झारखंड की आजादी ने एक बार फिर साबित किया था कि आंदोलन अगर समाज के उत्थान के लिए किया जाए तो वो इतिहास रच देता है। 15 नवंबर सन 2000 इतिहास में दर्ज एक ऐसी ही तारीख है। इसी दिन झारखंड के आदिवासियों को मिला अपना प्रदेश, अपनी सरकार। उनके अपने चुने हुए लोग बैठे सरकार चलाने के लिए। लेकिन राजनीति का प्रपंच ही ऐसा है, सत्ता के लालच में अपने ही लोगों की आंखों में धूल झोंकते रहे यहाँ के राजनेता विकास को दरकिनार कर अपने ही लोगों के विश्वास से छल करते रहे। 18 सितंबर 2006 झारखंड के इतिहास में ये एक और तारीख है जिसने न केवल भारत को ही अचंभित नहीं किया बल्कि पूरा विश्व हैरान था इस घटनाक्रम को लेकर। मधु कोड़ा पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री बने। झारखंड के लोगों को मिला प्रदेश का एक ऐसा नेता जो केवल विकास को ही अपनी प्राथमिकता मानता था, जिसको मालूम था कि प्रदेश की तरक्की का रास्ता सिर्फ विकास के रास्ते से ही जाता है। समाज के विकास को, आदिवासियों के विकास को एक नया आयाम दिया मधु कोड़ा ने। मधु कोड़ा पिछले 12 साल से सक्रिय राजनीति में है। एक आदिवासी समाज से होने के कारण मधु कोड़ा अपने समाज की समस्याओं से अच्छी तरह वाकिफ है। जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र का 9 साल तक प्रतिनिधित्व किया है मधु कोड़ा ने। उसी दौरान कई विभागों के मंत्री बनने का अवसर उन्हें मिला। यहीं से अपने क्षेत्र के विकास का जो आंदोलन अपने लोगों के लिए मधु कोड़ा ने शुरू किया था वो अभी तक थमा नहीं है। सिंह भूम के धरती पुत्र ने बीड़ा उठाया अपने क्षेत्र के विकास का, जिसके चलते शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पेयजल आपूर्ति और सड़क निर्माण के क्षेत्रों में अभूतपूर्व काम हुए। क्षेत्र के लोगों को रोजगार के नए नए अवसर मुहैया कराए गए। अपने क्षेत्र का विकास करना क्या गुनाह है? अपने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना क्या गुनाह है? सिंह भूम के तेजी से होते विकास को देख सरकार में मधु कोड़ा के दुश्मन बन गए कुछ राजनेता, क्योंकि जब हाट गम्हरिया बरायपुर सड़क का निर्माण कराया जा रहा था तो मधु कोड़ा को बदनाम करने की साजिश रची गई तत्कालीन सरकार द्वारा। विरोधी लोग काफी इसको मुद्दा बना रहा था, किसी तरह से रुके, किसी तरह से या नई काम हो, इस प्रकार से लोग प्रयास कर रहा था। लेकिन जनता के आगे किसी भी ऐसे लोग हैं जो लोग नकाब पहन करके आया है, वो लोग सब बेनकाब हो गया। तो मैं इस मुद्दा ही हमारा रोड है, इस चुनाव का मुख्य मुद्दा इस सड़क है जो बन रहा है, बनता हुआ दिखाई दे रहा है, सर जमीन पर दिखाई दे रहा है बनता हुआ। झारखंड के लोगों ने एक बार फिर जता दिया कि जो समाज को विकास के रास्ते पर ले जाएगा जनता उसे ही अपना सिरमौर बनाएगी, उसी के सिर पर सजेगा सत्ता का ताज। खुद आदिवासी नेता होने के कारण मधु कोड़ा ये अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक आदिवासी लोगों को विकास की मुख्य धारा से नहीं जोड़ा जाएगा तो प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता। मधु कोड़ा ने इस क्षेत्र में जितना काम किया है उतना शायद ही कोई नेता ने किया। मधु कोड़ा ने अपने क्षेत्र के युवाओं को उज्जवल भविष्य देने के लिए चाईबासा में कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना कराई, जिसके लिए 150 एकड़ जमीन दी जा चुकी है। निर्माण कार्य जारी है। मनोहरपुर व जगन्नाथपुर में सरकारी IIT की स्थापना कराई। सिंह भूम में पहली बार पॉलिटेक्निक की स्थापना। क्षेत्र के नौजवानों को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए झींक पानी में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना, जो तकनीकी शिक्षा में मील का पत्थर साबित होगा। जगन्नाथपुर में आयुर्वेदिक कॉलेज सह अस्पताल का निर्माण कार्य जारी है। मुख्यमंत्री रहते हुए मधु कोड़ा ने चाईबासा में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति भी प्रदान की। अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मचारियों को अन्य शिक्षकों के बराबर सुविधाएं प्रदान कर वर्षों से चली आ रही विसंगति को भी दूर किया। विकास के लिए, उन्नति के लिए मैंने आशा लेकर के हम इनको वोट देना चाहते हैं। 9 साल के राजनीतिक जीवन में मधु कोड़ा ने
माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा का जो प्रसार किया, शायद ही कोई राजनेता कर पाया हो। एक सफल राजनीतिज्ञ की यही पहचान है कि वो प्रदेश और प्रदेश की जनता की नब्ज को पहचाने, जो मधु कोड़ा बखूबी पहचानते हैं। मधु कोड़ा जानते थे कि अगर प्रदेश को तेजी से प्रगति के पथ पर ले जाना है तो सड़कें बहुत जरूरी हैं। झारखंड कोयला, लोहा, बॉक्साइट और अन्य खनिज उत्पादों में देश का राजा है, पर सड़कों की कमी के कारण इनके उत्पादन से राज्य को उतना राजस्व नहीं मिल पा रहा था जितना मिलना चाहिए था। RIO मंत्री रहते हुए मधु कोड़ा ने प्रदेश भर में सड़कों का जाल फैलाना शुरू किया ताकि अन्य प्रदेशों से सड़कों द्वारा जोड़कर प्रदेश की तरक्की को नए पथ पर खड़ा किया जा सके। आम जनता लोग खुश भी है, इसके लिए बहुत अच्छा है। और रोड कोई ने ऐसा नहीं बनाया था, लेकिन मधु कोड़ा जी ने बनाया है, बहुत खुश लगा आपको। मधु कोड़ा द्वारा कराए गए सड़क निर्माण कार्य, रांची से जैतगढ़ मार्ग को NH 75E घोषित करवाकर विकास की नींव को मजबूत किया। चाईबासा से खूंट पानीपत खंड निर्माण, हाट गम्हरिया के पास कोयडा में उच्च स्तरीय पुल निर्माण के लिए 80 करोड़ की स्वीकृति दिलवाई। मझगांव मार्ग के साथ साथ लोकेसाई, टोंटो, सेरेगरिया, जगन्नाथपुर, जैतगढ़ मार्ग का चौड़ीकरण व मजबूतीकरण का कार्य प्रगति पर है, जिससे यह क्षेत्र जमशेदपुर और उड़ीसा से जुड़ जाएगा। हाथा चाईबासा मार्ग का निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है। टाटा नगर हाथा व हाथा तिरिंग का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। कांड्रा चांडिल पथ के साथ आदित्यपुर में टोल ब्रिज एवं डबल लेन ब्रिज का निर्माण स्वीकृति के बाद शुरू। तितिरबिला में नदी पर पुल निर्माण कार्य कराया। चाईबासा टोंटो रुआम तथा चाईबासा बरकेला गोइलकेरा पथ की स्वीकृति दिलवाई। सरकार और ILNFS कंपनी के साथ प्रदेश में 1500 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण कार्य शुरू करवाया। ये पुल मधु जी कोड़ा ने बनाया है। मधु कोड़ा इस क्षेत्र में बहुत विकास किया है। मधु कोड़ा के द्वारा ही ये जो पुलिया बना हुआ है बहुत सुंदर ही बना हुआ है। मधु कोड़ा द्वारा करवाए गए पुल निर्माण कार्य, भजना घाट पर पुल निर्माण, उड़ीसा झारखंड को जोड़ने के लिए जैतगढ़ कंगीरा नदी पर पुल निर्माण, धानापाली में कोयल नदी पर पुल निर्माण, जगन्नाथपुर क्षेत्र के मोगरा स्थित देव नदी पर पुल निर्माण, चाईबासा टोंटो नदी पर पुल निर्माण करवाया। आदिवासी इलाका होने के कारण सिंहभूम विकास के कार्यों से उपेक्षित रहा है, इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से इस इलाके में ज्यादा काम नहीं हो सका। बड़ी बड़ी बीमारियों या इमरजेंसी के चक्कर में मरीजों को या तो जमशेदपुर भागना पड़ता था या फिर सीधा रांची। क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्रों की कमी को देखते हुए मधु कोड़ा ने क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण करवाया। सरकार तरफ से बहुत अच्छा कदम है, जिसके कारण गरीब तबका इसका फायदा उठा पा रहा है। मधु कोड़ा द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए कार्य, चाईबासा सदर अस्पताल में डायग्नोसिस सेंटर की स्थापना, सदर अस्पताल में ही 300 शैय्या वाले बड़े अस्पताल का निर्माण, अपने क्षेत्र के सभी प्रखंडों में स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण, जगन्नाथपुर एवं जैतगढ़ में 300 शैय्या वाले अस्पतालों का निर्माण गतिशील है। बंदगांव में 30 शैय्या वाले अस्पताल निर्माण की स्वीकृति दिलवाई। सरायकेला में रेफरल अस्पताल का निर्माण। मधु कोड़ा जिंदाबाद। बिजली और पानी किसी भी प्रदेश की जीवन रेखा होते हैं। देश आजाद होने से लेकर झारखंड राज्य बनने तक प्रदेश बिजली की किल्लत झेलता रहा। झारखंड के कई इलाके और गांव ऐसे थे जहां बिजली का खंभा पहुंचा तक नहीं था। एक स्थानीय नेता ही अपने क्षेत्र के लोगों की तकलीफ को अच्छी तरह समझ सकता है। गांव-गांव में बिजली पहुंचाने का संकल्प लिया जन नेता मधु कोड़ा ने और अपने लोगों से किए गए वादे को पूरा किया। सिंहभूम के प्रत्येक प्रखंड में विद्युत सब स्टेशन की आधारशिला रखी गई। बिजली के क्षेत्र में मधु कोड़ा द्वारा किए गए कार्य, मनोहरपुर में विद्युत सब स्टेशन की स्थापना, मंझारी काटवारी एवं कुमार डूंगी में विद्युत सब स्टेशन की स्थापना,
उलीझारी में विद्युत ग्रिड के निर्माण की स्वीकृति दिलाई गई। मधु कोड़ा द्वारा सरस्वतीपुर, बड़ा जमना, मोगरा एवं पाताहातू पेयजल आपूर्ति योजना का शुभारंभ किया गया। अपने प्रदेश और अपने क्षेत्र के लोगों के बीच मधु कोड़ा एक विकास पुरुष बनकर उभरे हैं। समाज का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसके लिए मधु कोड़ा ने विकास के कार्य न कराए हों। बिना भेदभाव के ये धरती पुत्र अपने समाज के उत्थान में जुटा हुआ है। मुंडा मानकी को मानदेय प्रदान कर उन्हें सरकार से जोड़ने का काम किया मधु कोड़ा ने। गांव-गांव में पंचायती व्यवस्था मजबूत हो, ये सपना गांधी जी ने आजाद हिंदुस्तान के लिए देखा था। 30 सालों से रुके पड़े नगर निकाय चुनाव सफलतापूर्वक करवाकर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को सक्रिय कर महात्मा गांधी के सपने को सच किया। अल्पसंख्यक समाज की भावनाओं को समझते हुए मधु कोड़ा ने रांची में हज हाउस का निर्माण करवाकर हज जैसी पवित्र धार्मिक यात्रा को आसान बना दिया। ये झारखंड में ये हज हाउस जो बना है, जो घोड़ा सरकार जो बैठ से इलेक्शन में जीते उसके बाद बना है, बहुत शुक्रिया है अल्लाह की उसको कबूल किया और ये झारखंड का बहुत बड़ा काम हुआ है, इसीलिए हमने उसको शुक्रगुजार है। मधु कोड़ा जी ने आज हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ये कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है। उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और सड़कों की इतनी अच्छी व्यवस्था की है, पानी की भी व्यवस्था की है। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उन्हें ही वोट दें ताकि वो आने वाले वक्त में हम सबों के लिए और भी विकास का कार्य करें। सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं या किसी एक खास वर्ग के लिए नहीं, सभी धर्म, सभी जातियों के लिए वो विकास का कार्य करें। मेरी यही उम्मीद है, इसलिए मैं आप लोगों के बीच आज आई हूँ ताकि आप लोग उन्हें वोट दें और उन्हें विजयी बनाएं। मधु कोड़ा अपने विकास कार्यों की धरोहर को लेकर एक बार फिर जनता के सामने है। इसलिए 23 अप्रैल को हो रहे संसदीय चुनाव में मधु कोड़ा ने किसी भी पार्टी का दामन नहीं थामा। पार्टियों की ओछी राजनीति और स्वार्थ की राजनीति से दूर मधु कोड़ा ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जनता के सामने जाना बेहतर समझा। चुनाव चिन्ह कैंची के साथ अपने विकास कार्यों का लेखा जोखा लेकर मधु कोड़ा जनता के सामने है। उनकी जनता से बस यही अपील है। ये 50 साल से 20 साल से यहाँ के लोगों को गुमराह किया, ठगा है, ठग किया है और यहाँ के लोगों को झूठा आश्वासन दे करके वोट ले जाता है और दिल्ली जा करके आराम से सोता है। जो काम किया है उसी को मजदूरी मिलना चाहिए। हमने काम किए हैं, आपका सेवा किए हैं, आपका समाधान किए हैं, काम किए हैं, इसलिए उसका मजदूरी के रूप में वोट आप लोग का चाहिए और मधु कोड़ा को जिताइए। मधु कोड़ा दाईची पे मधु कोड़ा के तुम्हें जीते बोले। मधु कोड़ा ने शपथ ली है कि सिंहभूम के बहुमुखी विकास का वो सपना साकार करके रहेंगे। गांव-गांव बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। क्षेत्र के नौजवानों के पास रोजगार होगा, किसान खुशहाल होगा। मधु कोड़ा को अपना बहुमूल्य वोट दें। चुनाव चिन्ह कैंची छाप पर बटन दबाएं। क्षेत्र की उन्नति की सिर्फ एक आवाज, मधु कोड़ा के साथ समाज। जय भारत, जय झारखंड, जय सिंहभूम।